हंसी मजाक करते रहते हैं हम, तो ना हमारा एक नेचर ऐसा बन जाता है कि हर बात को हंसी मजाक में ले जाते हैं। किसी ने कुछ कहा, हंस के टाल दिया। दोस्त ने कुछ हरकत कर दी, कुछ ऐसी टोंट मार दी पर्सनल, हम हंस के टाल देते हैं। कर्जे में डूब गए, मकान गिरवी, पल्ले पैसा नहीं, काम नहीं। तब मैंने सोचा था कि बैंड। ज्यादातर लोग आरुष और लैला को देख करके यही सोचते हैं कि ये एक क्रेजी और अमीर यूट्यूबर्स हैं जो अपनी लाइफ का पूरा मजा ले रहे हैं और किसी की भी परवाह नहीं करते हैं। लेकिन ये हमेशा से ऐसे नहीं थे। क्या आप यह सोच सकते हैं कि जिस वक्त आरुष कर्ज में डूबे हुए थे उस वक्त वो वीडियो बना रहे थे और उनका घर तक मॉर्गेज में था, तो ये बड़े ही मुश्किल हालातों से मेहनत करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। और जिस बैकग्राउंड से ये आए थे वहाँ से यहाँ तक का सफर तय करना बड़ा ही मुश्किल भरा था। तो आइए बताते हैं कैसे आरुष और लैला जीरो से मिलीनियर बनने तक का सफर तय करते हैं। आरुष और लैला, जिन्हें अखिल और वरुण के नाम से भी जानते हैं, वो वेस्ट दिल्ली में पैदा हुए थे जहां उनका परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। वहीं उनके पिताजी किसी के बहकावे में आकर नशे और सट्टे की लत में कर्ज में डूबे हुए थे। इसीलिए आरुष ने अपना पूरा फोकस जिम पर रखा और इससे उन्हें अपने परिवार की परेशानियों से थोड़ा दूर रहने में मदद मिली। अब उनकी पढ़ाई भी कुछ खास नहीं चल रही थी। 9th क्लास में मेरी कंपार्टमेंट आई थी 3 सब्जेक्ट में। वहीं 12वीं में उनके 60% ही अंक आए थे। इसके बाद भी उन्होंने कॉलेज के पहले साल ही पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि वहाँ की वाइब उन्हें पसंद नहीं आई। 12th में अच्छे मार्क्स आए थे, उसके बाद मैंने एंट्रेंस का एग्जाम दिया। अच्छे मार्क्स के आए थे, सही आए थे 60%। सही IITM मिल गया था मेरे को, जनकपुरी वाला। वहाँ मैं गया कॉलेज मेरे को ऐसा सही लगा। सबको कॉलेज मिल जाती है भाई, सब कॉलेज में अपने बिजी हो जाते हैं। मेरा तब ब्रेकअप भी हुआ था तो मेरा दिमाग भी खराब, मेरा मत्था सनक गया। मैं कॉलेज के पहले दिन ही ना सीधा वहीं से निकल गया वहाँ पे। फिर उन्होंने मार्च 2014 में पहला यूट्यूब चैनल शुरू किया, लेकिन 2017 तक उन्होंने कोई भी कंटेंट अपलोड नहीं किया। अब उनका पहला वीडियो जिम और फिटनेस से जुड़ा हुआ था क्योंकि पहले से उन्होंने जिम पे फोकस किया था। लेकिन शुरुआत में उन्हें ज्यादा व्यूज नहीं मिल रहे थे। इसका कारण यह था कि पहले से ही लोग उस टाइम पर जिम और फिटनेस में अच्छे कंटेंट बना रहे थे, इसलिए उनके वीडियोस यूट्यूब के सर्च हिस्ट्री और ब्राउज फीचर्स के सजेशन में नहीं आ रहे थे, जो कि यूट्यूब का सबसे बड़ा ट्रैफिक सोर्स होता है। इसके बाद आरुष ने बहुत कम ही वीडियो बनाए और अपलोड भी कभी कभी ही करते थे। फिर इसके बाद पेंडेमिक के पहले और बाद के सालों में उन्होंने अपनी चैनल को पूरी तरीके से बदल दिया और उन्होंने अपने दोस्त लैला के सुझाव पर फिटनेस से रिलेटेड कंटेंट को छोड़ करके एंटरटेनिंग कंटेंट डालना स्टार्ट किया और यही उनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना। फिर इसके बाद आरुष ने और बाकी के दिल्ली के यूट्यूबर्स, जो कि ये लोग थे, इन सब ने मिलकर एक दिल्ली गैंग बनाई। इससे उन सभी की ऑडियंस एक साथ आ गई। हालांकि व्यूज ज्यादा नहीं आते थे, लेकिन छोटी मोटी प्रमोशंस जरूर मिल रही थी। फिर आरुष की कंटेंट जर्नी का असली टर्निंग पॉइंट तब आया जब उसकी ब्रेकअप स्टोरी वायरल हो गई। और वो वीडियो तो वायरल हुई ही, लेकिन उसकी ऑडियो इंस्टाग्राम पर भी वायरल हो गई और इसके बाद से उनके चैनल पर जबरदस्त एंगेजमेंट और व्यूज मिलने लगे। और 2021 और 22 के आखिरी तक उनका चैनल अचानक से तेजी से बढ़ने लगा। आरुष अब रेगुलरली वीडियो बनाने लगे और उन्होंने अपनी पूरी पर्सनालिटी को भी डेवलप करना स्टार्ट किया। इससे उनके चैनल में 20,000 सब्सक्राइबर हो गए और उन्होंने दिखा दिया कि वो कैसे कुछ अलग करने में विश्वास रखते हैं। वैसे लाइव ब्लॉगिंग के लिए एक बेहतरीन पर्सनालिटी चाहिए जो कि दर्शकों को स्क्रीन से चिपकाए रखे। अब आपने भी कभी न कभी किसी ब्लॉगर का वीडियो देखा होगा और किसी वीडियो को देखते हुए यदि आपने भी सोचा होगा कि यार इसे लोग क्यों देख रहे हैं, ये तो बहुत बोरिंग है। लेकिन आरुष ने उसका बिल्कुल उल्टा किया। उन्होंने अपने ब्लॉग्स में ढेर सारा एंटरटेनमेंट और एनर्जी डाल दी और उनके ब्लॉग में इमोशन थे, हंसी मजाक था और उनकी अच्छी पर्सनालिटी थी, जिसके चलते उनके वीडियोस में लोग इतना टाइम बिताने लगे कि उनके वॉच टाइम में अचानक से बढ़ोतरी हो गई। और जब यूट्यूब को ये चीज पता चलती है कि लोग आपके वीडियोस में इंटरेस्टेड है, देख रहे हैं, तो वो आपके वीडियोस को प्रमोट भी करता है। और आज के टाइम पर जहां लोगों का अटेंशन टाइम इतना कम हो गया, 5 मिनट का वीडियो भी बहुत जल्दी स्किप कर देते हैं। वहीं आरुष के वीडियोस 20-30 मिनट के हुआ करते, फिर भी लोग पूरा वीडियो देखने में इंटरेस्ट रखते हैं और यही कारण था कि उनका चैनल तेजी से पॉपुलर होते गया। अब आरुष ने अपने चैनल पर एनर्जेटिक कंटेंट पर ध्यान दिया क्योंकि लोग उन्हें चिल अनफिल्टर्ड लाइव जीते हुए देखना पसंद करते हैं और उनके फैंस इन क्लिप्स को यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी अपलोड करते हैं और फिर वो क्लिप्स वायरल हो जाया करती थी, जिससे उनकी ऑडियंस भी लगातार बढ़ने लगी। और ये ट्रेंड भी काफी चल रहा है जिसमें लोग लंबे वीडियो को लेते हैं, उसकी छोटी छोटी क्लिप्स काटते हैं और इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, जिसमें एक क्लिप वायरल हो जाती है और पूरे कंटेंट को प्रमोट करती है। अब उनके क्लिप्स को लाखों और मिलियंस में व्यूज मिलने लगे और उनका सबसे ज्यादा देखे जाने वाला रील्स 11 करोड़ व्यूज तक पहुंच गया। इसी से आप समझ सकते हैं कि आंकड़ा कितना बड़ा है। अब अगर कंटेंट की बात करें तो ये एंटरटेनमेंट कंटेंट बनाते हैं और उनका आरपीएम लगभग 40 रुपए के आसपास मान ले, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके वीडियोस पर यदि लाखों व्यूज आते हैं तो कितने तक रुपए वो कमाते होंगे। इसके साथ ही आरुष ने लैला को भी ब्लॉग चैनल बनाने के लिए इंस्पायर किया ताकि वो भी उसी तरीके से कमाई कर सके। अब लैला भी एक साधारण परिवार से आता है और उन्होंने स्कूल टाइम से ही ट्यूशन लेना स्टार्ट कर दिया था, जिससे कि वो अपने खर्चों को खुद से मैनेज कर सके। अब पहले तो वो टूरिज्म सेक्टर में 40,000 रुपए महीने की सैलरी पर जॉब करते थे और इसके अलावा जो खाली टाइम था उसमें आरुष के चैनल को ग्रो करने में मदद करते थे और इसी के नतीजन 2023 और 24 में उनके यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम काफी तेजी से बढ़े। फिर इसी के साथ उन्होंने 1 मिलियन सब्सक्राइबर को पार कर लिया। इसके बाद उन्होंने दूसरे चैनल
चैनल्स पर आना शुरू किया, जैसे कि प्रखर के प्रवचन और पूरब झा के साथ वीडियोस बनाए और इसी के साथ इंडियाज गॉट लेटेंट में भी दिखाई दिए। इससे उनकी लाइफ को एक नई ऊंचाई मिली। एक और चीज जो लोगों को काफी पसंद आती है वो है उनकी अनफिल्टर्ड लाइफ, जहाँ बच्चे उनकी मस्ती की तरफ आकर्षित होते हैं, वही टीनेजर्स उनसे अपने आप को थोड़ा थोड़ा रिलेट कर पाते हैं और बड़े लोगों को उनकी जवानी की शरारतें याद आ जाती है। और यही वजह है कि उन्हें सोसाइटी के हर एक एज ग्रुप से अटेंशन मिल रही है। लेकिन हाल ही में हुए कुछ विवादों ने उनकी लाइफ को और चर्चा में डाल दिया है, जैसे कि लड़कियों के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल और भी एक दो है। अब इन विवादों के चलते उनके इमेज पर कुछ असर भी पड़ा है, फिर भी वो अपने आप को एक जिम्मेदार और सच्चे इंसान के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं। इसी के साथ ही वो ज्यादातर अपनी संपत्तियों का दिखावा नहीं करते। और साथ में आरुष ने अपनी माँ के लिए एक नया घर भी खरीदा। अब सवाल आता है कि आरुष और लैला अपने 20s में क्या लाखों रुपए की अर्निंग कर रहे हैं? तो आइए समझते हैं उनके कमाई के सोर्सेस और उनकी नेटवर्थ को। अब अगर हम उनके सारे व्यूज को कलेक्ट कर ले तो उनके 300 मिलियन व्यूज हैं और अगर हम इस CPM के आधार पर निकाले तो उनका रेवेन्यू कुछ 2.5 करोड़ के आसपास आता है, जो कि YouTube के 45% माइनस करने के बाद 1.5 करोड़ के आसपास लगभग इतना रेवेन्यू हो सकता है। अब ये तो सिर्फ एड रेवेन्यू की बात है, इसके अलावा भी इन दोनों के पास और भी कमाई के कई साधन है, जैसे कि मर्चेंडाइज से होने वाली कमाई। इनका खुद का एक ब्रांड है और टाइम टू टाइम में मर्चेंडाइज ड्रॉप करते रहते हैं। हर प्रोडक्ट की प्राइस लगभग 1000 से 1200 के आसपास है। तो अगर हम थोड़ा बहुत अनुमान लगाएं तो लगभग 10 लाख के आसपास उनकी सालाना सेल्स हो सकती है, क्योंकि उनकी वेबसाइट्स पर हर मंथ 15,000 ऑर्गेनिक व्यूज आते हैं और कन्वर्जन रेट 2% मान सकते हैं। तो अगर लगभग 200 लोग भी 1000 रुपए का सामान लेते हैं तो 2 लाख की सेल्स मंथली होती है। और अगर 50% भी मार्जिन मान ले तब भी उनको लगभग 1 लाख के आसपास मंथली कमाई होती है। इसके बाद आता है स्पॉन्सरशिप। ये उनका सबसे बड़ा सोर्स है। उनके पास फिटनेस प्रोडक्ट से लेकर ब्यूटी प्रोडक्ट तक की स्पॉन्सरशिप आती है और वो 4 से 5 स्पॉन्सर्स वीडियोस हर महीने करते हैं और जिससे उन्हें करीब 10 से 15 लाख की कमाई होने का अनुमान है। तो ये मान सकते हैं कि आज आरुष और लैला करोड़पति है और ये सब रातों रात नहीं हुआ है। उनका सफर काफी दिलचस्प और प्रेरणादायक है। आपको इससे क्या प्रेरणा मिली कमेंट में जरूर बताइएगा। आरुष लैला के लिए एक लाइक तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।